हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो हम बहुत यंग है, लाइफ एंजॉय करते हैं, करियर पर फोकस करते हैं। जब एज हो जाएगी तब नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। बट द क्वेश्चन इज, हमें क्या पता हम और कितना जिएंगे। अब इतना बड़ा रिस्क हमारी आखिरत के साथ तो हम नहीं ले सकते ना। What's up everyone, अस्सलाम वालेकुम, फिर से खुशामदीद एट मॉर्निंग नाइट। आई होप आप सभी लोग मजे में हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना नमाज का ओरिजिन और वह हम पर फर्ज क्यों है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो हमने ये जाना था कि सलाह इज अ गिफ्ट गिवन डायरेक्टली बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला ड्यूरिंग द मिराकुलस नाइट ऑफ इसरा एंड मिराज। यानी नमाज इतनी इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेवंस में बुलाया टू कन्वे इट। सुभान अल्लाह। तो आज हम सलाह के कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करेंगे। हम हर वक्त किसी ना किसी चीज का पार्ट बन रहे हैं, किसी काम में बिजी है या किसी स्ट्रेस में फंसे। तो क्या हम थोड़ा वक्त निकाल कर अपने क्रिएटर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द 5 डेली प्रेयर्स एंड हाउ दैट इज मिनी स्ट्रेस बस्टर्स। फजर के फ्रेश स्टार्ट से लेकर ईशा के परफेक्ट एंड तक इन 5 प्रेयर्स में हर एक टाइम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट होना is like charging a mental and spiritual battery throughout the day. When we pray, we are basically grounding ourselves mentally and emotionally. नमाज एक ब्रेक है जो हमें दिन में 5 बार मिलता है। सोचा है कभी? ये वो टाइम है जब हम अपने इश्यूज को, स्ट्रेस को, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रख सकते हैं। प्लस आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा सभी लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में भी वो लेवल का एक एक्ट है सजदा। इस साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग नमाज से ब्रेन और हार्ट को बेनिफिट होता है और हमारी पोस्चर भी बेटर होती है। मतलब प्रेयर एक मेंटल और साथ ही फिजिकल वर्कआउट भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लिप साइड। जब हम नमाज स्किप करते हैं, जब हम नमाज स्किप करने लगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्शन लूज होने लगता है। तो दुनिया में भी हम अपना पीस लूज करते हैं और आखिरत का भी रिस्क ले रहे हैं। जजमेंट डे पर नमाज का हिसाब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने अपनी नमाजों का कितना ख्याल रखा। थिंक लाइक नमाज एक इनकमिंग कॉल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अगर नमाज मिस करते हैं तो ये मिस्ड कॉल्स हमारे रिकॉर्ड्स में क़यामत के दिन शो होंगे। फिर हमसे पूछा जाएगा क्यों हमने एक छोटी सी डेली इबादत मिस की जो हमें दिन के 5 वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब लाने का एक तरीका था। अगर हमारी नमाज स्ट्रॉन्ग रही तो बाकी हिसाब भी थोड़ा स्मूथ चल सकता है, पर अगर नमाज में कमी रही तो बाकी हिसाब में भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए नमाज को सीरियसली लेना काफी जरूरी है ताकि हम अपने डेली लाइफ के साथ साथ जजमेंट डे का हिसाब भी आसान बना सके। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो हम बहुत यंग है, लाइफ एंजॉय करते हैं, करियर पर फोकस करते हैं। जब एज हो जाएगी तब नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। बट द क्वेश्चन इज, हमें क्या पता हम और कितना जिएंगे। अब इतना बड़ा रिस्क हमारी आखिरत के साथ तो हम नहीं ले सकते ना। और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यंग एज में की गई इबादत बहुत पसंद होती है। एट यंग एज a heart is filled with temptations, worldly desires and many distractions। और कई ख्वाहिशें भी होती है। लेकिन जब हम इस वक्त को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए यूज करते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। एक हदीस के अकॉर्डिंग क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ खास लोग होंगे जो उनके साये में होंगे। उनमें वो भी होंगे जो जवानी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में लगे रहे। सुभान अल्लाह। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट अ हैबिट। नमाज को टाइम के हिसाब से मैनेज करना इज इजी इफ वी थिंक इट लाइक अ रिचार्ज। वी कैन डू इट बाय स्टार्टिंग स्मॉल बट स्टेइंग कंसिस्टेंट। स्टार्ट छोटी छोटी चीजों से, लाइक फजर के लिए उठना और धीरे धीरे रूटीन में ज़ोहर और असर भी ऐड करना, एटलीस्ट फॉर 21 डेज। फिर एक बार हैबिट बन गई तो हर प्रेयर हमें एक मिनी बूस्ट लगने लगेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारा एफर्ट नजर आता है एंड दैट्स व्हाट काउंट्स। नमाज इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेयर्स, इट्स अबाउट मेकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला आवर प्रायोरिटी। And जब भी we feel like struggling with our prayers, we can always ask Allah subhanahu wa ta'ala for help. Here's a beautiful dua we can make, so screenshot it and recite whenever in need. So let's start this journey, छोटे steps but with big intentions. Allah subhanahu wa ta'ala हम सबको अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे। Let's make this effort क्योंकि Allah has got our back. आमीन। So here we summed up all about नमाज and उसके क्या बेनिफिट्स है। आपके जो भी फीडबैक से कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।